जय भोलेनाथ दोस्तों। आज की कहानी में सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु को शिवजी ने क्यों यह अस्त्र दिए, इसके बारे में जानेंगे। तो आप कहानी के अंत तक बने रहिए। यह कहानी शिव पुराण से जुड़ी है, जब असुरों का अत्याचार स्वर्ग और पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था। दैत्यराज चक्रवर्मा के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था। भगवान विष्णु, जो जगत के पालनहार हैं, देवताओं की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उन असुरों के पास ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें परास्त करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और अमोघ अस्त्र की आवश्यकता थी। विष्णु जी जानते थे कि केवल महादेव ही उन्हें ऐसा अस्त्र प्रदान कर सकते हैं। अतः वे हिमालय पर स्थित काशी, वाराणसी गए और वहां भगवान शिव की आराधना शुरू की। विष्णु जी ने संकल्प लिया कि वे महादेव को प्रतिदिन 1000 कमल के पुष्प अर्पित करेंगे। उन्होंने नियम बनाया कि प्रत्येक पुष्प के साथ शिव जी के एक विशिष्ट नाम का जाप करेंगे, शिव सहस्त्र नाम। उद्देश्य यह था कि ब्रह्मांड की रक्षा के लिए शक्ति प्राप्त करना है। भगवान शिव विष्णु जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए। जब विष्णु जी अपनी पूजा के अंतिम चरण में थे और 1000वां पुष्प अर्पित करने वाले थे, तब शिव जी ने माया से एक कमल का पुष्प छिपा दिया। जब विष्णु जी ने देखा कि एक पुष्प कम है, तो उन्होंने अपना ध्यान भटकाए बिना ही पूरे मंदिर में पुष्प खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। उनकी पूजा अधूरी रह जाती, जो उन्हें स्वीकार नहीं था। तभी विष्णु जी को स्मरण हुआ कि भक्त उन्हें कमल नयन, जिसकी आंखें कमल के समान हो, कहकर पुकारते हैं। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा के साथ निर्णय लिया कि यदि उनके पास पुष्प नहीं है, तो वे अपना एक नेत्र ही महादेव के चरणों में अर्पित कर देंगे। जैसे ही भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहा, महादेव स्वयं वहां प्रकट हो गए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति और त्याग को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु जी को रोक दिया और कहा, हे विष्णु, आपके समान मेरा कोई अन्य भक्त नहीं है। आपकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपको यह सुदर्शन चक्र प्रदान करता हूँ। उन्होंने सुदर्शन चक्र की विशेषता बतलाते हुए कहा, यह सुदर्शन चक्र करोड़ों सूर्यों के तेज के समान देदीप्यमान है। शत्रुओं का विनाश कर पुनः स्वामी के पास लौट आता है। यह जल, थल, आकाश और पाताल चारों दिशाओं में समान रूप से प्रभावी है। साथ ही इसे कोई भी शत्रु रोक या नष्ट नहीं कर सकता। सु का अर्थ है शुभ या अच्छा और दर्शन का अर्थ है दृष्टि। इसका अर्थ है कि यह अस्त्र केवल विनाश नहीं करता, बल्कि पाप का नाश करके आत्मा को सत्य के दर्शन कराने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार शिवजी ने विष्णु जी का नेत्र पुनः ठीक कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब वे इस चक्र की सहायता से समस्त असुरों का संहार कर सृष्टि में शांति स्थापित कर सकेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु को उनका सबसे प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ, जो आज भी उनके हाथ में धर्म की रक्षा का प्रतीक बनकर सुशोभित है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारा उद्देश्य जन कल्याण, सृष्टि की रक्षा है और हमारी भक्ति निस्वार्थ है, तो स्वयं महादेव भी हमारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़ते हुए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ।